तरह की आलू की सब्जी। ढोल नगाड़ों के बीच नई बहू नंदिनी की विदाई होती है। वो कार में बैठकर अपनी माँ को याद कर रही थी। क्या बात है नंदिनी, तुम परेशान हो? माँ की याद आ रही है? गाड़ी वापस मोड़े या माँ को फोन करूं? अरे नहीं नहीं, हर लड़की की तरह मैंने भी अपना बाबुल का आंगन छोड़ दिया तो उनकी याद आना तो लाजमी है। हाँ प्रेम बेटा, तू परेशान मत हो, नंदिनी बहू ससुराल में आते ही खुश हो जाएगी। नंदिनी के कानों में मायके की 2 दिन पहले की गई बात गूंजती है। मेरी बिटिया, 2 दिन बाद तू ससुराल चली जाएगी, वहाँ सबका ख्याल रखना, सबको प्यार देना, और हाँ थोड़ा बहुत काम हो तो करना, लेकिन खुद को मत भूलना। और तू खाना बहुत अच्छा बनाती है, इस चीज की टेंशन तो मुझे बिल्कुल भी लेने की जरूरत ही नहीं है। हाँ माँ, अब आपकी बेटी को खाना बनाने में महारत हासिल है तो ससुराल के किचन में जादू दिखाऊंगी, डोंट वरी। हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन सबको स्पाइसी बनाकर मत खिला देना, पूछ लेना किस हिसाब से मिर्च नमक खाते हैं। और हाँ, ठंड होगी तो अपना ख्याल भी रखना, और ये मेरी शॉल हमेशा तुझे एहसास दिलाएगी कि तेरी माँ तेरे पास है। ठीक है माँ, मैं ध्यान रखूंगी। आई लव यू सो मच मम्मा। मैं अपनी ससुराल पहुंचने वाली हूँ, मुझे माँ की बातों का ख्याल रखना है। नंदिनी माँ की बातों को ध्यान में रखती है, पर उसे क्या पता था यहाँ जादू नहीं जद्दोजहद शुरू होने वाली है। कुछ ही देर में बहू अपने आलीशान ससुराल में पहुंच जाती है, जहाँ बड़े प्यार से ससुराल वाले उसका स्वागत करते हैं। और वो अपने कमरे में होती है कि देवर और नंद हीटर और मुलायम कंबल देने आते हैं। भाभी आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए, वैसे तो मैं ये लेकर आई हूँ, अब कड़कती ठंड है तो ख्याल रखना। हाँ भाभी, और अगर आपको भैया ये छिपकली आपको परेशान करे तो मुझे एक आवाज पर याद कर लेना, मैं फटाफट आ जाऊंगा। ठीक है प्यारे देवर जी, वैसे मुझे इस वक्त स्टारबक्स की कोल्ड कॉफी पीने का मन कर रहा है, मिलेगी क्या? इस वक्त भाभी बहुत रात हो रही है, मेरी तो कुल्फी जम रही है, बाहर बहुत ज्यादा कोहरा है। अरे देवर जी, मैं तो मजाक कर रही थी, इतनी ठंड में कौन कॉफी पिएगा, जाइए आराम कीजिए। और क्या, मुझे भी अपनी बीवी से बात करनी है, चलो भागो तुम दोनों। अरे भैया ने एक तो दे दो, दरवाजा रोकेंगे तो और टाइम लगेगा। ये लो पैसे और दफा हो जाओ। ब्रर। ये पैसे मिल गए, पैसे मिल गए। तब दोनों नंद देवर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद प्रेम और नंदिनी एक दूसरे से मीठी मीठी बात करते हैं। इसी में ही ठंड की सुबह होती है और पहली रसोई के लिए नंदिनी तैयार होकर रसोई में चाय बनाने लगती है। तभी सासू माँ आकर 2-3 नौकरों से आलू की बोरियां रखवाती हैं, जहां रसोई में पहले से ही रसोई में आलू की बोरी रखी हुई थी। अरे माँ जी, इतनी सारी आलू की बोरियों का क्या होगा? आप आलू का भंडारा करने वाली हो क्या? हाँ बहू, आलू का भंडारा होता तो है, लेकिन हम अपने घर में ही करते हैं। और सुन, तू जो भी बना रही है कुछ मत बनाना, तुझे 5 तरह की आलू की सब्जी बनानी है अलग अलग, और उसके साथ चावल रोटी पूरी जो तेरी इच्छा हो वो बनाना, और एक मीठा। ठंड में ये बात सुनकर नंदिनी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। 5 मतलब 5 सब्जियां, वो भी सेम आलू की? मुझे तो इतनी वैरायटी भी नहीं पता है माँ जी। हाँ भाभी, यहाँ रोज 5 तरह की आलू की डिश बनती है, बिना इसके तो हमारे घर नाश्ता कंप्लीट ही नहीं होता। समझ गई ना बहू, तू अब आलू काटना शुरू कर, तभी तो बन पाएगी 5 अलग अलग सब्जी। और हाँ, आलू की भुजिया रोज कंपलसरी है। जी 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 माँ जी। सास और देवर रसोई से बाहर चले जाते हैं। ढेर सारे आलू को देखकर परेशान वो होती है और बोरी खोलकर मिट्टी के आलू निकाल कर पहले उन्हें साफ करती है, जिससे उसके हाथ काले काले मिट्टी के हो जाते हैं। और सिंक में आलू धोने से उसे ठंड लगती है, साथ ही साड़ी भी भीग जाती है। बाप रे बाप, इन आलू की वजह से मेरे हाथ किरकिरे हो रहे हैं, ऊपर से साड़ी भी थोड़ी थोड़ी भीग गई। अब चेंज करने जाऊंगी तो 5 आलू की सब्जी और बाकी का खाना कैसे बनाऊंगी? ऐसे ही काम कर लेती हूँ, लेकिन 5 सब्जी में क्या बनाऊं? नंदिनी फ्रिज खोलकर देखती है तो फ्रिज में गोभी और गाजर है, एक गोभी आलू बना देती हूँ, एक गाजर आलू, एक माँ जी ने कहा था आलू की भुजिया, चौथी आलू की रसेदार सब्जी, 5वीं आलू मटर बना देती हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा। उनके साथ मुझे बाकी की सब्जी भी काटनी है, ऊपर से आटा गूंथो। आज ही खाना बने ना बने, लेकिन पहले रसोई में मेरे हाथों की चटनी जरूर बन जाएगी ठंड में। जल्दी कर नंदनी, जल्दी कर, तुझे 5 अलग अलग सब्जियों के लिए ढेर सारे आलू काटने हैं। तब नंदिनी अलग अलग 5 जगह आलू काटती है। ठंड से हाथ कांप रहे होते हैं। आलू को धोकर एक तरफ बहू आलू की रसेदार सब्जी बनाती है, दूसरी तरफ आलू की भुजिया, और ऐसे ही 1-2 घंटे में 5 अलग अलग आलू की सब्जी बनाकर गरम गरम पूड़ी गाजर का हलवा भी बना लेती है और डाइनिंग टेबल पर लगा देती है, जिसे खाकर ससुराल वाले उंगलियां चाट जाते हैं। ओहो, वाह जी वाह वाह, हमारी बहू ने तो बहुत बढ़िया आलू की सब्जी बनाई है। ये रसे वाली सब्जी तो बहुत अच्छी है बहू।
हाँ बहू, जैसा तेरी माँ ने कहा था, तेरे हाथों में जादू तो है। 5 आलू की सब्जियों का टेस्ट अलग है और बढ़िया है। जरा भाभी गोभी आलू और चावल दे दो, मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ये लो। नंदिनी जैसी उसे सब्जी दे रही होती है कि हाथ कांपने की वजह से कुछ सब्जी टेबल पर गिर जाती है। सॉरी करिश्मा, सॉरी, गलती से हो गया। भाभी आपको तो बहुत ठंड लग रही है, आप हीटर जलाकर कमरे में बैठकर खाना खा लो, हम खाना परोस लेंगे, आप चिंता मत करो। हाँ बहू, तू अंदर जा, खाना अपने आप खा लेंगे, तू आराम कर। वैसे भी कितनी देर से आलू की सब्जी बना रही है। ठीक है माँ जी। पापा जी, लेकिन आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिए, मैं अभी दे देती हूँ। ना ना बहू, तू आराम कर। ये सुनकर नंदिनी अपने कमरे में हीटर जलाकर रजाई में बैठ जाती है। वैसे सुबह से इतने सारे आलू काट काट कर छील छील कर उंगलियों की बैंड बच गई है। ऊपर से ठंड इतनी है कि हाथ कटा जा रहा है। चलो कुछ तो सोचा, मेरे ससुराल वालों ने मेरे बारे में अच्छे ही हैं। मैं शायद ऐसे ही सोच रही थी, लेकिन रोज रोज 5 सब्जी कैसे बनाऊंगी, वो भी आलू की। नंदिनी इतना कहती है कि प्रेम कमरे में खाना लाकर उसे अपने हाथ से खिलाता है। अरे प्रेम जी, आप क्यों खाना लाए, मैं ले आती। अरे तो क्या हो गया, मैं लाऊं या तुम, एक ही बात ही है। और फिर सुबह से तुम कितना काम कर रही हो। कल खाने में 5 आलू की सब्जी बनाओगी ना, उसमें से एक जीरा आलू बना देना। प्रेम जी, मैं बना दूंगी, लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि इस घर में रोज आलू की सब्जी 5-5 रोज क्यों बनती है? अरे शुरू से हम भाई बहनों को आलू बहुत पसंद है और हमारी वजह से मम्मी पापा भी खाने लग गए हैं। अब एक आलू की सब्जी बनती है तो लड़ाई हो जाती है, इसलिए अब हमारे बचपन से ही 5 अलग अलग आलू की सब्जी बनती है। अरे तो इसकी जगह आपको कुछ और भी तो खाना चाहिए। शाही पनीर, मटर पनीर, दाल मखनी, चाप, कढ़ाई पनीर, शिमला मिर्च। अरे नहीं नहीं, हम सब आलू लवर हैं। हे भगवान, मम्मी को मैं ये बात बताऊंगी तो मम्मी बौखलाई जाएंगी। नहीं नहीं, मुझे अपने ससुराल वालों को टाइम देना चाहिए। हे भगवान, मैंने क्या क्या सोचा था कि अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी और सबका दिल जीतूंगी, लेकिन मेरे सपने उम्मीद पर पानी फेर दिया। ओके ओके प्रेम जी। नंदिनी के सपनों का गैस सिलेंडर वहीं फुस हो गया। शाम को सास बेचारी से फिर से 5 किलो आलू छिलवाती है और कटवाती है। माँ जी, थक गई हूँ, थोड़े से आलू ही बना लेती हूँ। सुबह भी तो 5 अलग अलग आलू की सब्जी बनाई थी, बच रही होगी। चावल बना लेती हूँ, पुलाव या बिरयानी। ना बहू, हमने थोड़ी देर पहले दोबारा खाना खा लिया था, इसलिए वो 5 सब्जियां ना के बराबर ही बची हैं। इसलिए तू ये सारे आलू काट ले, वरना हमें कमी हो जाएगी। और हाँ, सुबह की मिलती जुलती सब्जी मत बनाना। ऐसा करो, दम आलू बना लो और आलू भुजिया, आलू प्याज, आलू तड़का बना लो। जी माँ जी। आलू आलू आलू, ठंड में 2 घंटे तक आलू छील लूं, फिर 2 घंटे में अलग अलग आलू की सब्जी बना। इतना ही 4-5 घंटे का खाना अगर मैं किसी ढाबे पर बना लेती ना, तो न जाने कितने पैसे कमाकर अमीर हो जाती। माँ जी को भी थोड़ी सी रहम नहीं आ रही मुझ पर कि नई बहू के हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी और बेचारी के हाथ बार बार पानी में गीले हो रहे हैं और ठंड से कांप रही है। कांपते हुए नंदिनी डिनर में भी 5 अलग अलग आलू की सब्जी बना लेती है, जिसे खाकर घर वाले खुश होते हैं। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं। घर में अभी भी सुबह शाम 5 अलग अलग आलू की सब्जी बन रही थी। इसी तरह 1 हफ्ता बीत गया। नंदिनी का सब्र अब टूटने को आया, क्योंकि बात सिर्फ 5 तरीके के आलू की सब्जी बनाने की नहीं थी। बेचारी को अलग अलग आलूओं को छोटा छोटा सब्जी के हिसाब से काटना पड़ता था। उन्हें धोती थी, हाथ काले पीले हो जाते थे और फिर ढेर सारे बर्तन भी अकेले साफ करती थी। नंद या सास दोनों में से कोई रसोई में झांकने नहीं आता था, जिससे बहू अब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। एक दिन देवर रसोई में आकर, अरे भाभी आप आलू काट रही हो, ऐसा करो आज आलू के चिप्स भी बना दो, चाय के साथ खा लूंगा। वैसे भी सर्दियों में बहुत अच्छे लगते हैं। एक बात बताओ देवर जी, चिप्स खा खा कर आपका पेट नहीं भरता? मेरा मतलब मन नहीं भरता। नहीं भाभी, हमें आदत पड़ गई है, इसलिए आप चिप्स बना देना। चिप्स नहीं अभिषेक, दिल चाहता है तुम्हारी चटनी बना दूं मैं। फिर बहू सब्जी काटने के बाद अलग से चिप्स वाले आलू धोती है। इतने में उसका स्वेटर भी भीग जाता है और बहू कांपने लगती है। सत्यानाश, इस स्वेटर को भी अभी भीगना था। जाकर बदल लेती हूँ, क्योंकि खाना भी बनाना है। नंदिनी अपने कमरे में जाकर स्वेटर बदलती है, फिर आकर 5 अलग अलग सब्जी और देवर के लिए आलू के चिप्स बनाती है। कुछ देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। तब ससुर, अरे बहू, आज आलू की सब्जी में तुमने क्या क्या बनाया है? वो पापा जी, शिमला आलू, बैंगन, आलू पालक, आलू का चोखा और आलू की भुजिया। ये क्या बहू, सारी सूखी सब्जी बना दी, एक तो ग्रेवी वाली या तरी की सब्जी बनाती। हाँ भाभी, ये सूखी सूखी सब्जी मेरे गले से नहीं उतरेगी। सॉरी माँ जी, करिश्मा, मुझे पता नहीं था। एक तो 5 अलग अलग आलू की सब्जी बनानी होती है तो परेशान हो जाती हूँ कि क्या बनाऊं। अगर आप 1-2 सब्जी का ऑप्शन रखती तो मैं आलू की रस वाली सब्जी बना लेती। ये तो बहू होने से रहा, बनेगी तो 5 अलग अलग आलू की सब्जियां ही, और दम आलू भी बनाना कल।
हाँ नंदिनी, कल ये वाली आलू की सब्जी जरूर बनाना। और भाभी, आलू के भंडारे वाली सब्जी भी बहुत दिनों से नहीं खाई, और पूरी के साथ तो क्या लाजवाब लगते हैं। कल पूरी भी बनाना, फिलहाल तो चिप्स खा लेता हूँ। जी जी देवर जी। अगले दिन भी बेचारी सुबह सुबह ठंड में 5 किलो आलू काटने लगते हैं। कुछ में सीटी लगती है, कुछ को कच्चे चलाती है, जिन्हें पानी में रखना होता है, और हाथ एकदम से सुन्न हो जाते हैं। बाप रे, इन ससुराल वालों ने तो 1 महीने में ही मुझे परेशान करके रख दिया है। ये भी नहीं सोचते कि ठंड में मुझे कैसा लगता होगा। अब सीटी वाले आलू को भी छीलूं, इन्हें भी छीलूं और घर का बाकी काम भी करूं। क्या हिम्मत है। मेरी माँ ने कहा था कि खुद पर इतना बोझ भी मत डालना, लेकिन कैसे रोकूं ये सब। और ऊपर से आलू ऐसे बनवाते हैं जैसे कि मैंने आलू की सब्जी बनाने में डिप्लोमा हासिल कर रखा है। एक इंसान 30 दिन में 5 अलग अलग रोज आलू की सब्जी कैसे बना सकता है। इतने में ससुर और अमित और सास रेखा आकर, अरे बहू, आलू उबाल रही हो, सर्दी का मौसम है, जरा आलू के पराठे भी बना दो। हाँ बहू, आलूओं की कोई कमी तो है नहीं, अपने घर में तो बना ले। लेकिन माँ जी, बाकी सब्जियों के हिसाब से मैंने कुकर में आलू चढ़ाए थे, फिर आलू भंडारे की सब्जी कैसे बनेगी। और पूरी भी तो बनानी है। मैं शाम को बना दूंगी आलू का पराठा। चल ठीक है, शाम को आलू का पराठा बना देना। तब दोनों सास ससुर चले जाते हैं और नंदिनी 5 अलग अलग आलू की सब्जी रसोई में घंटों खड़ी होकर बनाकर थक जाती है, जिसके बाद आधा टाइम पूड़ी बनाने में लगता है। सबको खाना खिलाने के बाद बेचारी बहू ठंडे पानी से बर्तन धोती है। बाप रे बाप, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, उंगलियों में दर्द हो रहा है। आखिर कब तक इन आलू से मेरा पीछा छूटेगा। अभी तो शाम को भी आलू का पराठा बनाते बनाते मेरी जान निकल जाएगी, उसके बाद उसका स्टफिंग बनाना। भगवान कसम, अगर मुझे पता होता कि मेरे ससुराल में 5 किस्म की अलग अलग आलू की ही सब्जी खाई जाती है, तो मैं दूर से इस रिश्ते को मना कर देती। बहू ठंडे पानी में बर्तन साफ करके कमरे में चली जाती है। कांपते हुए रजाई में बैठकर हीटर चला लेती। थोड़ा रिलैक्स मिल रहा है मेरा, बस चले तो मैं यहीं बैठी रहूं। इतने में नंदिनी की माँ का फोन आता है। मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, कैसी है तू? ठीक तो है ना? और ससुराल में सब बढ़िया? हाँ माँ, सब कुछ अच्छा है। अगर सब कुछ अच्छा है तो तेरी आवाज इतनी डाउन टाउन क्यों आ रही है? बता क्या बात है? ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं क्या, या तेरा पति कुछ? अरे मम्मी, सब कुछ ठीक ही है, लेकिन इन ससुराल वालों की एक बात बहुत गलत है। पहली रसोई से ही ये मुझे 5-5, 6-6 किलो आलू छिलवाते हैं, और 5 आलू की सब्जी रोज इनके घर में बनती है, और कोई सब्जी रिपीट भी नहीं होती। मैं थक गई हूँ मम्मी, एक ही दिन में 10 अलग सब्जी बनाकर। हे भगवान, कैसे कंजर ससुराल वाले हैं जो सिर्फ आलू आलू खाते हैं। अरे पागल हैं क्या? माँ, मुझे तो खानदान ही पागल लगता है, सबको अलग अलग आलू की ही सब्जी खानी है। तू बता दे, मैं ही ससुराल में आ जाती हूँ। नहीं नहीं माँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इन लोगों को मैं ही अपने हाथ से हैंडल करूंगी, आप परेशान मत हो। तू जो परेशान हो रही है इतनी सर्दी में, उसका क्या? मुझे पता है ना, आलू पालक सब्जियां धो धो कर ही हाथ सुन्न हो जाते हैं, फिर बर्तन कपड़े और भी बाकी का काम होता है। डोंट वरी मामा, आई हैंडल इट। आप बस अपना ख्याल रखो, आऊंगी किसी दिन घर पर। ठीक है बेटा, बाय। फोन कट जाता है। नंदिनी कुछ देर आराम करती है और फिर सास कपड़े धोने का ऑर्डर दे देती है। बेचारी ठंडे पानी में कपड़े धोकर आती है। इतने में डिनर का टाइम हो जाता है, तो वो आलू छीलने बैठ जाती है और शाम को 5 अलग अलग आलू की सब्जी, आलू का पराठा और चावल बनाकर सबको खिलाती है। वाह वाह वाह, क्या गरम गरम आलू का पराठा है, और जो आलू का पराठा तोड़ते ही उसमें से धुआं निकल रहा है, लाजवाब। शुक्रिया बेटा, जो तूने हमारे लिए आलू का पराठा बना दिया, तू बहुत अच्छी है। मैं खुद कहती हूँ कि मेरी बहू लाखों में एक है। ऐसी बहू कहीं मिलेगी जो 5 अलग अलग रोज आलू की सब्जी बनाए। ये तो है माँ, हम जो बोलते हैं भाभी बना देती है। चल बहू, गरम गरम खा ले। अगर रायता होता है इसके साथ तो मजा आता। माँ जी, रायता आपको नुकसान करेगा सर्दियों में, और फिर इतनी सारी सब्जियां ये बच जाती अगर आप आलू पराठा, रायता और लपेट लेते। ढंगर ससुराल, पता नहीं क्या क्या भरने को चाहिए। बावर्ची बहू जो मिल गई है। सबको खाना खिलाने के बाद नंदिनी रसोई की सफाई करती है और सो जाती है। अगले दिन बहू मार्केट जाकर गोभी, पालक, आलू के साथ जो मिलने वाली सब्जियां हैं, गाजर, मटर इत्यादि लेकर आती है। चलो फटाफट आलू मटर बना देती हूँ, एक रसीली एक सूखी। अरे बहू, तू 2 एक साथ एक जैसी सब्जी क्यों बना रही है? ऐसा कर, ये भिंडी ले ले और भिंडी को आलू के साथ डाल दे। क्या माँ जी, भिंडी? आप मजाक कर रही हो? आलू भिंडी कौन खाता है, वो भी भिंडी आलू? बहू, ऐसा गोबर सा मुंह बनाकर भिंडी आलू क्यों कर रही है? कौन सा मैंने टिंडे आलू बोल दिए? अरे भिंडी आलू भी बनता है, उबले हुए आलू तो भिंडी के साथ फ्राई कर देना या पका दियो, बन जाएगी। जी माँ जी। और बहू, दम आलू भी बना देना, तुम बहुत अच्छा दम आलू बनाती हो। कुछ देर बाद
बहू जब अकेले रसोई में ढेर सारे आलू को छीलती है तब उसका हाथ कट जाता है। मेरा हाथ कट गया, काम कैसे करूंगी? कोई मेरी मदद करवाने भी नहीं आएगा, किसी को यहाँ मेरी परवाह ही नहीं है। पागल ससुराल वाले, बस इनको आलू 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 ही चाहिए। पागल कहीं के, आलू और भिंडी कौन खाता है? इनका बस करे तो मेरे से आलू के मोमोज, आलू की चाउमीन, आलू के रोल, आलू का दोश और ना जाने क्या क्या बनवा देंगे। भैंस की आंख। इसके बाद दम आलू बनाना है, उसका अलग प्रोसेस है। पहले छीलो, काटो, फिर फ्राई करो, फिर उसकी ग्रेवी बनाओ, टमाटर लहसुन प्याज छीलो। दिमाग की मदद सिस्टर करती है, कहीं दम आलू बनाते बनाते मेरा ही दम ना निकल जाए। तब अचानक से करिश्मा आकर, क्या हुआ भाभी, बहुत ज्यादा परेशान हो ठंड में? इतने सारे आलू छीलकर मैं आपकी थोड़ी सी मदद करवा देती हूँ। यह कहकर करिश्मा 4 आलू छीलकर काटने लगती है। बाप रे, इसे काटने में तो मेरी जान निकल रही है। बेहतर होगा मैं यहाँ से भाग जाऊँ। वो भाभी, मुझे मम्मी बुला रही हैं तो मैं जाती हूँ, वरना बहुत डांटेंगी। हाँ हाँ करिश्मा, जाओ, मैं सब कुछ अकेले कर लूंगी। रोज भी तो करती ही हूँ, मुझे तो आदत हो गई है अपने हाथों को सजाने की, उंगलियों को दर्द करने की। करिश्मा वहां से 9-11 हो जाती है। नंदिनी अच्छे से समझ जाती है कि वो क्यों चली गई। नंदिनी खाना बना रही थी कि पीछे से प्रेम जाकर उसे छेड़ने लगता है। तब गुस्से में, अरे जानू, क्या कर रही हो मेरी बाबू? क्या है, तुमको दिखाई नहीं देता आलू छील रही हूँ? आंखें हैं कि बटन है? तुम्हें तो मेरे से कोई मतलब है नहीं। कितनी परेशान हो जाती हूँ रोज सुबह शाम 10-12 आलू छीलकर, कभी किसी के चिप्स बनाकर, कभी किसी को भिंडी आलू, कभी किसी का आलू पराठा। ये नहीं, मेरे साथ थोड़ा सा काम करवा दो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ करवा देता हूँ। तब प्रेम थोड़ा सा काम कराता है और उसका हाथ कट जाता है। उसी वक्त सांस आ जाती है। अरे मोरी मैया, प्रेम बेटा, ये तेरा हाथ कैसे कट गया? और तू यहाँ पर क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या? बहू के काम बहू को करने दे। बहू, तुझे भी अकल नहीं है, पति से काम करवा रही है। वो माँ जी, मैंने। माँ, उसे कुछ मत बोलो, मैं ही खुद उसे परेशान करने के लिए यहाँ पर आया था और खुद करने लग गया। चल, मैं तुझे दवाई लगा दूं। रेखा अपने बेटे को कमरे में ले जाकर दवाई लगाती है। वहीं नंदिनी आंखों में आंसू लिए। हाँ तो मेरा भी कटा था, लेकिन माँ जी ने परवाह सिर्फ अपने बेटे की करी, बहू की नहीं। मेरे बारे में क्यों जानेंगे? काश मैं मॉम के पास होती, उनके हाथ का अच्छा अच्छा गरम गरम खाना खाती। लेकिन यहाँ तो सबको बनाने के बाद मुझे ही लास्ट में ठंडा खाना खाना पड़ता है, वो भी आलू का। दम आलू, भिंडी आलू, आलू का चोखा, आलू मेथी, आलू के कोफ्ते बनाने के बाद घर में सब लोग खाना खा लेते हैं और कमरे में जाती ही नंदिनी अपने पति को जोर से तकिया फेंक कर मारती है। अरे अरे नंदिनी, क्या कर रही हो तुम? आई एम सॉरी यार। चुप रहो तुम, वरना अदरक की तरह कोट दूंगी तुम्हें। नंदिनी अपने हाथ पर जब दवाई लगाती है तो प्रेम उसके हाथ का कट देख लेता है तो उसके हाथ पर खुद दवाई लगाने लगता है। नंदिनी लेकिन नाराज रहती है। अब वो सिर्फ घर में एक टाइम ही सुबह सुबह 5 अलग अलग सब्जी बनाकर सबको खिलाती थी। फेमस मार्केट से ठंड के कपड़े पूरे नहीं होते तो स्वेटर, टोपा, वार्म स्लीपर भी लेकर आती है। कड़कड़ाती सर्दियों में बहू घर का सारा काम खुद करती है। घर का कोई भी इंसान उसकी मदद नहीं करवाता। 5 अलग अलग सब्जी बनाकर खाकर अब वो परेशान हो जाती है। संडे के दिन देवर पति दोनों घर में थे। सुबह सुबह सब बाहर गार्डन में अंगीठी जलाकर मूंगफली खा रहे थे। तब, भाभी आज तो संडे है, कुछ स्पेशल बनाना आलू का। हाँ नंदिनी, वो होता है ना आलू की चाट कचौड़ी, उसे बना देना। हाँ बहू, ऐसा कर, आलू की 5 सब्जी बनाने के बाद आलू की टिक्की भी बना देना। और बहू, मैं आलू का मसाला डोसा खाऊंगा। और भाभी मेरे लिए आलू समोसा बना दो, मटर धनिया चटपटे मसाले डाल के। मेरे तो मुंह में भी पानी आ रहा है, और उसको भी चाय के साथ खाएंगे तो बल्ले बल्ले। ठीक है, मैं सब कुछ बना दूंगी, बस आपको मेरी थोड़ी सी मदद करनी है। फिलहाल मैं आलू की बोरियां मंगवा देती हूँ, घर में खत्म हो गई हैं। नंदिनी सब्जी मंडी जाकर रिक्शे में 50-50 किलो की 2 आलू की बोरियां घर लाकर रिक्शा वाले से एक डाइनिंग टेबल के ऊपर रखवा देती है और एक साइड में। बहुत हुआ, आज इनको मैं दिखा दूंगी कि मैं हूँ क्या। आइए माँ जी, पापा जी, आप सब लोग घर के अंदर आ जाइए डाइनिंग टेबल पर। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। सामने 5 प्लेट, बड़ा सा भगोना और 5 काटने और छीलने वाले चाकू रखे थे। अरे बहू, ये सब क्या है? चाकू भगोना हमारे सामने क्यों रखा है? माँ जी, पापा जी, आप सब लोग इतने भोले मत बनिए, छोटा सा काम है और कुछ नहीं करना। आप सबकी फरमाइश है, अब वो खाना इतनी जल्दी तो बनेगा नहीं, इसलिए आप सबको काम पर लगाना पड़ेगा। आपकी 5-5 अलग अलग फेवरेट चीज, क्योंकि आज संडे है, वो भी बनाना है। फिर 5 अलग सब्जियां हैं, वो भी काटना है, छीलना है। अब ये मैं बेचारी कब तक अकेले करूंगी? अगर ये सब करने आई तो आपको आज संडे का खाना, सुबह वाला खाना शाम को मिलेगा। इसलिए सोचा आप लोगों को जल्दी जल्दी से आलू छिलवा लेती हूँ, तो खाना बनाने में आसानी हो जाएगी। क्यों करिश्मा, देवर जी? हाँ हाँ भाभी। चलिए जल्दी से आप लोग चालू हो जाइए, मैं जब तक अंदर ग्रेवी वगैरह बना लेती हूँ, धनिया मिर्च काट लेती हूँ, क्योंकि सब में ही डलेगा ना ये तो।
हाँ हाँ बहू, तुम ठीक कह रही हो, और खाना भी हमें है, मदद तो करवानी चाहिए। ये बोलकर नंदिनी रसोई में खिसक लेती है और धनिया मिर्च काटने लगती है। वहीं घर वाले जब सब आलू छील रहे होते हैं तब उनके हाथ कांपने लगते हैं। 1 घंटे में ही आलू काटने में उन सबकी उंगलियां दर्द करने लगती हैं। आलू काटने में मुझे उंगलियों में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे बस की बात नहीं है, और अभी तो बहुत आलू काटने हैं। अरे मेरे तो हाथ जोर जोर से कांप रहे हैं, ठंडे पड़ गए हैं, ये देखो। ये कहते कहते अभिषेक अपनी माँ के हाथ पर ठंडा हाथ लगा देता है तो रेखा एक चांटा अभिषेक को जड़ देती है। नालायक कहीं के, दिमाग खराब हो गया है क्या, जो इतनी ठंड में मेरे चेहरे पर ठंडे ठंडे हाथ लगा रहा है। दोबारा ऐसा किया ना तो जोर से मारूंगी। तो अभी तो आपने कौन सा धीरे से मारा है, बहुत तेज लगा है मुझे। अरे तुम माँ बेटे कभी नहीं सुधर सकते। वैसे रेखा, ये काम मुझसे नहीं हो रहा। अरे हाथ की उंगलियां, हाथ, सब पीठ, सब दर्द हो रहा है, ठंडा लग रही है वो अलग से। अजी मेरे भी बस की बात नहीं है। अब तो मुझसे भी नहीं हो रहा है। पता नहीं इतने सारे आलू रोज रोज नंदिनी कैसे छील लेती है और काटती है। बहू बहू तू ही आजा, हमारे बस की बात नहीं है आलू काटना, बहुत ठंड लग रही है, हाथ जम गए हैं। ये सुनकर नंदिनी रसोई से बाहर आती है और आंखें चढ़ाकर, क्या हुआ, आप लोग आधे घंटे में थक गए? और जो मैं इतने दिनों से सर्दी में सुबह शाम 10-12 किलो आलू छील रही हूँ, काट रही हूँ, आपकी फरमाइश के आलू के पराठे, आलू का चोखा, दम आलू, आलू भिंडी, न जाने क्या क्या बना रही हूँ। मेरे बारे में सोचा है आपने कि मेरी उंगली दर्द होती होगी, ठंड लगती होगी, बैठे बैठे पीठ कमर सब दर्द हो जाती है, फिर खड़े खड़े ये सारा अलग अलग खाना बनाओ। आप सबको सिर्फ स्वाद चाहिए, लेकिन बहू को क्या तकलीफ हो रही है, वो भी सर्दी में, ये किसी को नहीं देखना। और सबसे बड़ी बात कि मैं अकेले खाना बना रही हूँ, कोई झांकने भी नहीं आता, लेकिन ऑर्डर देने सब आ जाते हैं। और आज आप लोगों को आलू छीलने की क्या कह दिया, आप सबको तकलीफ होने लगी है। बहू की यह बात सुनकर सभी घर वालों को अपनी गलतियों का एहसास होता है। माफ कर दे बहू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने तेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, सिर्फ अपने स्वाद के हिसाब से तुझे खाना बनवाया। माँ जी, माफी मांगने के बाद आप ये सब भूल जाओगे, लेकिन मेरे पर जो बीती है इसका अंदाजा है। खुद बताइए, अगर मेरी तबीयत खराब हो जाएगी तो आपके लिए 5-5 अलग अलग आलू की सब्जी कौन बनाएगा? आसान है क्या? ससुराल वाले एक दूसरे को देखने लगते हैं। देवर की हंसी गायब, ससुर की आंखें नम और नंद नजर झुकाई। बड़ी भाभी, मेरी भी गलती है, मुझे आपकी हेल्प करवानी चाहिए थी और मैं रसोई से ही चली गई। मैंने भी भाभी शुरू में आपसे वादा किया था जो कि निभाया नहीं। अपने पापा जी को माफ कर दे बहू, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बल्कि हम सब अब से, हमें से कोई भी रोज बहू से इतना खाना नहीं बनवाएगा और उसकी मदद भी करेगा। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बहू, तुझे ऐसी तकलीफ ही थी तो एक बार शुरू में हमसे कह देती, क्यों नहीं बताया तूने? क्योंकि माँ जी मैं बहू बनकर आई थी, पर अब मैं इंसान बनकर बोल रही हूँ। बहुत हुआ, अब से 5 नहीं सिर्फ 2 तरह की सब्जी चलेगी, और वो भी रोज नहीं। बाकी दिन हम कुछ नया खाएंगे। सर्दी का मौसम है, बहू को भी आराम मिलना चाहिए। हाँ भाभी, मेरी तरफ से आज से आलू के चिप्स कैंसिल। क्या सच में? अब मुझे सर्दियों में रोज ढेर सारे आलू नहीं काटने और छीलने पड़ेंगे, न 5 अलग अलग सब्जी बनानी। हाँ बहू, ये बले बले, ओए शावा शावा। चलिए ना, हम सब बाहर ही घूमने चलते हैं आज के दिन। मेरी तरफ से भी सॉरी नंदिनी, चलो हम सब तैयार हो जाते हैं। इस तरह से भी घर वाले संडे के दिन बाहर घूमने जाते हैं, मूवी देखते हैं, 5 स्टार होटल में गर्मा गर्म खाना खाते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अब नंदिनी अपने ससुराल वालों के साथ बेहद खुश थी, क्योंकि उसकी 5 अलग अलग सब्जी बनाने वाली जद्दोजहद खत्म हो चुकी थी। पर एक दिन जब बहू, सास, देवर एक साथ बाजार जाते हैं तो, अरे आलू ले लो, आलू 15 रुपए किलो, आलू सस्ते सस्ते, आलू सोना चिप्स, आलू ले लो। बहू ये देख, आलू 15 रुपए किलो, ले ले, 10-15 किलो आलू ले लेते हैं। माँ जी, आज बस 1 किलो, और वो भी इमरजेंसी के लिए। भाभी आप तो डर गई। क्या करूं देवर जी, अभी अभी डर के आलूओं के कोमा से बाहर आई हूँ। ये सुनकर तीनों साथ में हंसने लगते हैं। इस तरह नंदिनी अपने ससुराल में हंसी खुशी रहने लगती है, जहां आलू नहीं समझदारी जीती और नंदिनी को बहू नहीं बेटी का दर्जा मिला।